नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एसडीआर इंटर कॉलेज बिछुआ पर स्थित है। प्रिंसिपल वंदना यादव जी ने बताया कि वे काफ़ी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। प्रिंसिपल वंदना यादव जी ने कोरोना काल में भी जनता की सेवा की। प्रिंसिपल वंदना यादव जी ने बताया कि कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रही थी क्लासेस। प्रिंसिपल वंदना यादव जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दिया विशेष ध्यान। प्रिंसिपल वंदना यादव जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने यह कदम उठाया है। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी का एक छोटा सा कस्बा बिछवा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है एसडीआर पब्लिक इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रधानाचार्य महोदया। बात करने पर जानने का प्रयास करूंगा, चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। आप सब लोगों ने देखा था जिस तरीके से कोविड के समय हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए थे। बात करने का जानने का प्रयास करूंगा कि संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए। इन सारी मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम मिसेस वंदना यादव है। जी वंदना जी, कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, जी कैसे रहे 2 साल? सर, बहुत चैलेंजेस रहे हैं। जी बहुत चैलेंजेस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है। क्योंकि शहर में बच्चों के पास नेट सुविधा होती है, इंटरनेट सुविधा होती है, मोबाइल सुविधा होती है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस दे पाते हैं। यहाँ हम लोगों ने बहुत कोशिश की बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने की, लेकिन 20% बच्चे मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस ले पाए, बाकी 80% बच्चे उस चीज़ से भी वंचित रहे हैं। बाकी का लगभग 1.5 साल से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बच्चों ने जो कुछ सीखा था वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अब उनको कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों का एज भी बड़ा है, उस हिसाब से हमको प्रमोट भी करना पड़ा 1 साल बच्चे को। अब बच्चों का जो लॉस हो गया है क्लास वाइज, जो सिलेबस छूटा है क्लास वाइज, उनका जो लॉस हुआ है, उनका एज बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कवर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए अब हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी देनी पड़ रही हैं। अब एक्स्ट्रा क्लासेस के अकॉर्डिंग भी बच्चों को और टीचर्स के लिए बहुत चैलेंजेस हैं उनको सिखा पाना, क्योंकि इतना बड़ा गैप रहा है, इस गैप को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या एफर्ट संस्था, आप विद्यालय परिवार क्या क्या एफर्ट करेगा जिससे कि आसानी से जो भी गैप रहा उसको रिकवर कैसे कर पाए? जी, इसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं और बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। बाकी बच्चों को टीचर्स भी हमने उसमें एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जैसे अगर कुछ टीचर अलग से लगा रखे हैं उनको अलग से सिखाने के लिए। मतलब जो सब्जेक्टिव टीचर हैं वो तो हैं ही, सब्जेक्टिव टीचर्स के अलावा भी हमने वीक बच्चों के लिए अलग टीचर्स लगा रखे हैं। जी, आपको क्या मानना है, क्या लग रहा है आपको, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या कैसा रहा आपका ऑब्जर्वेशन? बहुत ख़राब रहा है रिजल्ट बच्चों का, क्योंकि जो कुछ बच्चे सीखे हुए थे वो काफ़ी भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूशन्स की कोई सुविधा नहीं होती है, बच्चों के पास ऑनलाइन स्टडी की भी सुविधा उतनी नहीं होती है केवल 20% बच्चों के पास है, सभी के पास नहीं है। तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है टीचर्स को उनको सिखा पाना, और गार्जियंस भी ज़्यादा नहीं एक्टिव हैं इस चीज़ में, तो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ सर। मैं तो एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ, तो मैं तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चा आजकल शिक्षित होना चाहिए। जब यही शिक्षित नहीं होंगे तो फिर आगे देश का भविष्य ही क्या होगा? देश का भविष्य ही इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सरकार से किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सर, इधर तो कोई सहयोग नहीं रहा। अभी जहाँ मैं हूँ इस ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पर इस विद्यालय में, यहाँ पर कोई सहयोग नहीं रहा फिलहाल तो। फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस रहे कोविड के समय संस्था के लिए? सर, बहुत रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली जब हम उनको वो एजुकेशन दे नहीं पाए तो हमें फ़ीस भी लेने का कोई अधिकार नहीं था, हमने फ़ीस भी नहीं ली। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर प्राइवेट टीचर्स थे, जब हम ले नहीं रहे हैं गार्जियन से या बच्चों की फ़ीस ले नहीं रहे, फिर हम उनको दे भी नहीं सकते हैं। हम टीचर्स के लिए, प्राइवेट टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पर कि उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी ज़रूरतों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि वो भी हमारे पास एक उम्मीद से जुड़े होते हैं। ये जो टाइम था ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कष्टदायक था। पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन, क्या एडवाइस? बैलेंस मीन्स पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि बस
अभी तक मैंने जो एडवाइस दी है, मैं ये यहाँ पे अभिभावक भी शिक्षित नहीं हैं, अभिभावक भी कम शिक्षित हैं, तो मेरा उनसे जो आते हैं गार्जियंस या हम जो पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, उसमें हम उनको बस यही कहते हैं आप बस बच्चे को डेली विद्यालय भेजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे आप एक्स्ट्रा ट्यूशन दें उनको, वो भी हम करा रहे हैं। यहाँ पर हम उनको एक्स्ट्रा टीचर भी लगा रखे हैं हमने उनको पढ़ाने के लिए, बाकी कौन बच्चा वीक है कौन ठीक है उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन आप बस हमारी यही रहता है कि आप बस बच्चे को भेजिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर चुकी हैं। अब बस हमारा उनसे कहना इतना ही रहता है आप बस भेजिए, डेली भेजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आखिरी सवाल आपसे, कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद आपने देखा हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस पूरी महामारी की चपेट में, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो शिक्षा का हुआ। जी सर, सबसे ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहती हैं आप कोविड का पूरा सिनेरियो देखने में? सर ईश्वर से बस इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसा समय दोबारा लौटकर कभी ना आए। बहुत कष्टदायक समय था, बहुत से परिवारों ने अपने पारिवारिक सदस्य खो दिए हैं। बाकी एजुकेशन फील्ड में तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर किसी फील्ड का लॉस हुआ है तो सबसे ज़्यादा बच्चों का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और वही देश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। हमारे साथ ही प्रधानाचार्य वंदना यादव जी, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, साथ ही साथ विद्यालय अब क्या क्या एफर्ट करने वाला है जिससे कि जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से मैम आपको विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।